मैं 5 फुट का पहला कमांडो क्वालिफाई करने वाला हूँ। पूरे वर्ल्ड में 5 फुट का पहला व्यक्ति हूँ। खेल का जो अगर सही माने में इंडिया को नंबर 1, 2 में ले आना है ओलंपिक में, तो प्राकृतिक खेल संसाधनों को उपयोग करना पड़ेगा। और 15 साल के बजाय और खेल को सुधारने के लिए ऊंचा उठाने वाले जो अधिकारी लगे हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, वो जब अपने ही जो है सेवा में लगे रहेंगे तो कहाँ खिलाड़ी का भला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय भदोही में है। मेरे सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं, मैं बता दूं इनका नाम जो है मुरलीधर बिंद है। और ये जो है दुनिया के पूरे वर्ल्ड के अगर कहा जाए तो सबसे छोटे जो है ये सबसे छोटे बीएसएफ में अगर कहा जाए तो इनका नाम है। और ये कैसे 5 फीट कर होकर यहाँ तक का जो है सफ़र तय किया है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि बचपन से मैं कर्मठ था और बचपन से बहुत ज़्यादा ये मेहनती थे। और इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जल्दी में बातें बता दूँ। ये जो है 40 पदक इन्होंने जीते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर, जिसमें से 20 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 कांस्य हैं। और मैं बताऊं कि ये चाहते हैं कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो भी जो है इसी तरह से भारत का नाम करें और ओलंपिक में जाकर जो है कारनामा करें। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए अपने प्रिय जनता का और खासकर युवाओं और खिलाड़ियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, ये कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर इच्छा शक्ति आपके अंदर है, कठिन परिश्रम करने की भावना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मैं 5 फुट का पहला कमांडो क्वालिफाई करने वाला हूँ। पूरे वर्ल्ड में 5 फुट का पहला व्यक्ति हूँ। एक हैं पोलैंड के 5 फुट 3 इंच के, बाकी उनसे भी छोटा माने 5 फुट का पहला व्यक्ति हूँ। और राजपत्रित अधिकारियों में इंडिया में किसी भी फोर्स में, किसी भी आर्मी हो चाहे फोर्सेज हो, पहला व्यक्ति हूँ ये डिप्टी कमांडेंट बनने का। और तो मैं अपने खिलाड़ियों से अच्छा, ये सब जो संभव हुआ है वो सारे के सारे खेल से संभव हुआ है। ये सब खेल अगर कोई बोलता है ना कि हमें सर्विस नहीं मिल रहा है, मैं बेकार बैठा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आप कड़ी मेहनत करें, सर्विस आपके घर पे आके मिलेगी। जैसा कि आपको मिली थी, जैसे मेरे को, मेरे बच्चों को भी मिल रही है। मेरे बच्चे कभी एप्लीकेशन नहीं लिखे कि मेरे को सर्विस चाहिए। उनको अपने आप चैलेंज के साथ हर चीज़ में, माने जो क्षेत्र में रहते थे, नेट में, जेआरएफ में, सभी पीएचडी करके तीनों पीएचडी, तीनों अपना एमटेक करके, फिर एक इंजीनियर, 3 डॉक्टर। तो कहने मतलब ये कभी कोई काम बोले कि हमें कोई आके सर्विस देगा, नहीं। तो चलिए सर, मैं एक और बात मैं इसमें डालना चाहता हूं कि अगर हमारे गांव के बच्चों को ओलंपिक में मेडल लाना है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान को ओलंपिक में मेडल लाना है, तो ऐसा क्या किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं चाइना जैसे एक देश, जब उसने पहली बार पार्टिसिपेट किया तो एक भी मेडल नहीं मिला था। आज चाइना के पास भर के मेडल होते हैं, वो भी नहीं कि सिल्वर, और उसके पास गोल्ड के इतने मेडल होते हैं जितना कि भारत के मतलब कांस्य टोटल मेडल भी वो नहीं पहुंच पाता है। ये वहाँ का देखो, अधिकारी या खिलाड़ी सब ईमानदारी से, मैंने आप खिलाड़ियों को, अपने गाँव वासियों को और सभी अधिकारियों को, जो आप तालाब को भीटा बना रहे हैं, बेकार तालाब को कोई काम नहीं आ रहा है, उसी तालाबुआ में ही सारा खेल मैदान, जलाशय में भी वृद्धि करके और खेल मैदान बना करके उन युवाओं खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारी के लिए यहाँ से शुरू करा। गांव से भी करा सकते हैं। गांव में भी सारे तो टैलेंटेड गांव में हैं और सारा संसाधन गांव में है। अब बशर्ते कि आप लोग उसका सही उपयोग करें। अब ये तालाब है, तालाब को अगर भीट बना के छोड़ दिए तो क्या काम का। तालाब को भीट मत बनाइए, तालाब को अंडाकार करके 400 मीटर का ट्रैक भी बनेगा, सारे प्रमुख खेल मैदान भी बनेंगे और प्राकृतिक खेल संस्थान जो बहुत ज़रूरी है, कीचड़ रनिंग, पानी में रनिंग, सैंड में रनिंग और ये स्विमिंग, सारे यहीं पे हैं। इसमें प्रैक्टिस करें और गांव का ही डाइट, महुआ मटर से लेकर ऊख से लेकर दूध घी सारा अपना जम के खाएं, ओलंपिक का तैयारी करें। सारे यहीं से ओलंपिक में मेडल लाने के खिलाड़ी तैयार होंगे। चलिए एक बात और हम जोड़ते हैं कि कहा जाता है कि जो दूसरे देशों, कंट्री में जो ओलंपिक की तैयारियां होता है
वहाँ की जो सरकार होती है उन पे बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, और हमारे देश में ओलंपिक की तैयारी करने वाले बच्चों को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। ऊपर से अगर उन्होंने अपनी पूरी कैरियर लगा दिया, अगर जिम्नास्ट में, दौड़ में, जिसमें भी लगा दिया, लेकिन उनमें सिक्योरिटी नहीं है कि चलिए उन्होंने अगर फेल हो जाते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा पाते हैं और वो सिर्फ राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचते हैं, तो उनको जॉब मिलना मतलब जॉब मिलना कंफर्म नहीं है। ये मैं अपने खिलाड़ी साथियों से, इसलिए हमें लगता है कि गांव के जो माँ बाप हैं, जो परिवार है, जो फैमिली है, वो भेजना नहीं चाहती है। अगर ये सरकार, हमारे गांव में टैलेंट की कमी नहीं है, न खेल के संसाधन की कमी है तो इच्छा शक्ति की। हमें खिलाड़ियों में भी कमी है, और खेल को सुधारने के लिए ऊंचा उठाने वाले जो अधिकारी लगे हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, वो जब अपने ही जो है सेवा में लगे रहेंगे तो कहाँ खिलाड़ी का भला होगा। अब गांव में देखें, आज तक एक भी तालाब पे 400 मीटर का ट्रैक अभी तक नहीं बना पाए, जबकि आप इसको लेकर कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। जबकि कई सालों से हर गांव में चैलेंज किया हूं कि हर गांव में 400 मीटर का ट्रैक या 200 मीटर का ट्रैक, और जो प्रमुख खेल मैदान है और प्राकृतिक खेल संसाधन सारे गांव में ही बना के दिखाऊंगा। इससे तैयार होकर के ओलंपिक की तैयारी करेंगे, ओलंपिक में मेडल लेंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत अगर आपको पूरी जिम्मेदारी दी जाए कि आप ये जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से सारी चीज़ें बनेगी, ट्रैक जैसा चाहते हैं आप, बच्चों को जिस तरह से मील्स मिलना चाहिए, खाना पीना मिलना चाहिए, अगर इस तरह की सारी व्यवस्थाएं अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है तो आप कितने सालों के बाद भारत को मेडल दिलाने लायक बच्चे तैयार कर देंगे? मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो ट्रेनिंग पद्धति में कमियां हैं और जो तैयारी का जो बेस होना चाहिए, अब हम बिल्डिंग के ऊपर तगड़ा सरिया सीमेंट डालने से नहीं, नीचे सरिया और मजबूत सीमेंट डाला जाता है। इसका मतलब है कि आपका ये कहना है कि बच्चों को शुरू से, कि छोटे हैं उम्र से ही तैयार करना पड़ेगा। हाँ, 5 साल से शुरू करना पड़ेगा, प्राकृतिक खेल संसाधन का उपयोग करना पड़ेगा, और ईमानदारी, इच्छा शक्ति, खेल के बारे में, खेल गांव में पैसा से लेकर जो संसाधन है वो पूरा भेजना पड़ेगा, कागजों में नहीं, आज सही मायने में। आज खेल भी तो कंप्यूटराइज हो गया है, छोटी छोटी चीजें जो है देखी जाती है कि उस बच्चे का या जो भी दौड़ रहा है, एक एक नसों के बारे में होता है कि आप इस तरह से दौड़ेंगे तो आपकी मसल से यहाँ जाएगी। ये चीजें जो है आजकल फॉलो हो रहा है। ये संसाधन भारत में कब तक आ जाएगा बताइए आप? जब तक ये नहीं होगा बच्चे उनको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? कहाँ कोई जो है इस तरह से रनिंग कर रहा है, जो उनके कोचेस हैं एक एक बारीकियां बता रहे हैं, और हमारे बच्चे जो है कुछ बारीकियां नहीं सीख रहे हैं, तो कैसे उन्हें कंप्लीट करेंगे? अरे इनको बच्चों को, जो गाँव का अच्छा खिलाड़ी है, जो एक कोचेज हैं, गांव में जाकर यही पहले शुरुआत तो करें। जब हाई लेवल पहुंचते हैं तब अच्छी जो है टेक्निक क्या जरूरत है? पहले गांव पैरों में दम नहीं है, टेक्निक क्या? पहले पैरों में दम आनी चाहिए। हाँ, पहले पैरों में, शरीर में दम आनी चाहिए। वो प्राकृतिक खेल संसाधन से आएगा, न कि कहीं कागजों में या हवाई जहाज में बैठा करके होगा। ये नीचे खेल का जो अगर सही माने में इंडिया को नंबर 1, 2 में ले आना है ओलंपिक में, तो प्राकृतिक खेल संसाधनों को उपयोग करना पड़ेगा, और 15 साल के बजाय 5 साल से शुरू कराना पड़ेगा, और ईमानदारी से पूरा यहाँ पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो खेल मंत्री होते हैं, हमारे जो खेल को संचालन करने वाले लोग होते हैं, उनके तो जो है उनके खुद के घर मजबूत होते हैं, और जो खेलने वाले होते हैं वो बेचारे जो है उनको कुछ मिलता नहीं है। तो क्या इस तरह से अगर चलता रहेगा तो मेडल आता रहेगा? अब खेल मंत्री क्या है, किस मंत्री का, किस पार्टी को बोलूं, सारे एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। अब ये देखें कि आप गांव में इतने पैसा माने खर्च कर लिए, अरबों रुपया खेलों के नाम पे, खेलो इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, खेलो लेकिन जहां गांव से खिलाड़ी तैयार होता है, आगे जाता है, खेले हुए को जो बन बिगड़ करके दवाओं से कैसो भी खेल खा के आकर के तब आप ध्यान देते हैं। अरे उसको पहले क्यों नहीं ध्यान देते, ताकि उसको बुराइयों से दूर रखे, सही मायने में खेल तैयार होकर के आगे बढ़े और ओलंपिक में मेडल लाए। आप बताएं कि किस गांव में ये खेल का विकास करने में पैसा भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओलंपिक में मेडल लाना इतना आसान नहीं है, जबकि वहाँ पूरे विश्व के खिलाड़ी खेलते हैं, और भारत तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाता है, तो मेडल कहाँ से लाएगा? वही है कि जब यहाँ क्वालिफाई का गांव में बताओ, हमारा जब खेलने का कोई संसाधन नहीं, खेलने का कोई माहौल नहीं, खेलने का कोई इंतजाम नहीं है,
कि क्या ओलंपिक मेडल लाएंगे? वो केवल वहाँ चिल्लाने से। लेकिन हमारी जो फाइलें बनती हैं उसमें तमाम ऐसे खर्चे जाते हैं कि हमने खेल के लिए जो है मैदान बना दिया, हमने खेल के लिए जो है बच्चों को सारे संसाधन दे दिए। तो क्या आपको लगता है कि ग्राउंड में ये चीज़ें हो रही हैं? ये तो हम तो कहते हैं सारे, अब बोलना नहीं चाहिए, सारे बंद करके लोगों को पैसा जो बर्बाद हो रहा है डायरेक्ट खिलाड़ियों पे सीधा। कोई बड़े स्टेडियम नहीं, कोई किसी नेता या कोई मंत्रालय नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा पैसा गांव में सीधा संपर्क हो, गांव का ही व्यक्ति और सारी जो कमेटी बने वही सामान खरीद के यहाँ हर गांव में भेजे और डाइट जो आ रहा है सीधा गांव में आए। कोई बिचौलिए बीच में जितने दर पे दर काटते, जैसे पहले बोलते थे मनरेगा का 1 रुपए में 16 पैसे मिलता है गांव में, हम तो कहते हैं खेल के नाम पे बताइए कितने पैसे मिलते हैं? 5 पैसे भी नहीं मिलते। तो हाँ, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो शख्स है इन्होंने खेल से ही अपनी पहचान बनाई। 5 फीट होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और इनका कहना है कि मैं जो है दौड़ में 5 फीट के एक आदमी, एक इंसान जो दौड़ में सभी को पिछड़ा दिया, पूरे जो है वर्ल्ड में इन्होंने नाम किया। और उसके बाद जो है कहा जाए तो जब ये हार नहीं मान सकते हैं तो हमारे देश में बहुत ऐसे जवान हैं, बहुत ऐसे युवा हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो है झंडे गाड़ सकते हैं। और यही ये कहना चाहते हैं हम हमारे युवाओं से, हमारे लोगों से कि आप घरों से निकालिए और उन्हें खेल के मैदान में भेजिए, तब जाके जो है भारत ओलंपिक के जैसे रेस में जो है कंप्लीट कर पाएगा दूसरे देशों को। नहीं तो इसी तरह से भारत का जो है एक मेडल एक गोल्ड ऐसे ही आता रहेगा और इसी तरह से भारत खुशियां मनाता रहेगा, एक मेडल लेकर जो है खुशी मनाता रहेगा। सही कि नहीं? ये सही है। ये सब हमें दोनों हाथ से बचेगी। खिलाड़ी का अभिभावक और जो सरकारें जो इससे संबंधित इसको उठाने में लगे हैं, दोनों मिलकर सभी पूरा ईमानदारी से अपना विकास नहीं खिलाड़ियों का विकास करें। खेल के लिए गांव में सीधा उन छोटे बच्चों से उठाइए, उनको पूरा संसाधन दीजिए और पूरी व्यवस्था करें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ओलंपिक में हमारे देश में कोई कमी नहीं है। मैंने पूरे विश्व में कई देशों में जाके देखा, हमारे देश जैसा तो कोई दूसरा देश नहीं है। यहाँ इतनी नदियाँ, इतने तालाब, इतने अच्छा माहौल, प्राकृतिक खेल संसाधन और ऊर्जा शक्ति देने वाली। ये देखें कि हिमालय में जड़ी बूटियाँ से लेकर यहाँ पे हर वातावरण इतना अच्छा जितना हमारे देश में दूसरे देश में नहीं। फिर भी हम कुछ कमियों के वजह से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम सभी से निवेदन करूँगा, अब उठो, जागो, खुद 6 बजे की बजाय 4 बजे उठो, कड़ी मेहनत शुरू करो, खुद आप भी करो। और सरकार से निवेदन करूँगा आप लोग ईमानदारी से हमारे युवाओं को पर ध्यान दें और खिलाड़ी गांव में ध्यान दें, ताकि हम गांव वाले ओलंपिक की अभी तैयारी करें और जीतने की पूरी शक्तियां प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा और इन्होंने जो भी आपको कहा इतना मोटिवेशनल वीडियो था, शायद आपने ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले होंगे जिनकी हाइट आप देख सकते हैं सिर्फ 5 फीट की हाइट होने के बावजूद भी इन्होंने वहाँ तक जहाँ तक बड़े जो है हाइट वाले नहीं पहुँचते हैं वहाँ इन्होंने जाकर झंडे गाड़ दिए हैं। तो भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं, तो आप भी इतिहास रच सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होगा। जय भारत, जय हिंद।